Good morning, students. Myself Digvijay Singh. Today we are discussing the fifth stanza of a beautiful poem written by Nizam Ezekiel, Enterprise. In the last class, I sometime told enterprise as enterprises. Then you correct this. Our poem is Enterprise. Then, students, our fifth stanza. Hmm, hmm. We noticed nothing as we went, and we noticed nothing when we went. Our leader said he smelled the sea. हमारे लीडर ने, जैसे पिछले स्टेंजा में हमने पढ़ा था, ही स्मेल्ड द सी, उसे स्मेल्ड सी की स्मेल्ट आई और उस तरफ हम बढ़े. वी नोटिस नथिंग एज वी वेंट, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा. मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं, कभी इंग्लिश में बोलते हैं मिराज. मिराज मतलब ऐसी चीज़ जिसे मृग मारीचिका कहते हैं, कि हमें लग रहा है कि भाई यहाँ पानी का स्रोत आया है, समुद्र आया है, लेकिन वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता. वी नोटिस नथिंग एज वी वेंट. हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हमें कुछ भी नज़र नहीं आता. तो क्या हो रहा है, हमारे अंदर डिप्रेशन बढ़ रहा है, कन्फ्यूज़न बढ़ रहा है, क्योस बढ़ रहा है, फेथ क्या हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है. फेथ घट रहा है, बाकी चीज़ें बढ़ रही हैं, नहीं फेथ हमारा धीरे धीरे लॉस्ट हो रहा है. फेथ किस पे लॉस्ट हो रहा है, हमारा गॉड में फेथ लॉस्ट हो रहा है, हमारे लीडर में हमारा फेथ लॉस्ट हो रहा है. We noticed as we went a straggling crowd of little hope, ignoring what the thunder meant, deprived of common needs like soap, some were broken, some were bent. और यहाँ पे गौर करना, यात्रा अभी हमारी पूरी नहीं हुई है, उससे पहले ही हमारे जो साथी हैं, हमारे साथ जिन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी, पिलग्रिमेज स्टार्ट किया था, रिलीजियस जर्नी स्टार्ट की थी या लाइफ की जर्नी स्टार्ट की थी, वो धीरे धीरे थकना चालू हो गए हैं. देखते हैं आगे. वी नोटिस नथिंग एज वी वेंट, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें कुछ भी नोटिस नहीं हो रहा, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मतलब हमारे पास कोई डेस्टिनेशन नहीं है और ना हमने कुछ अचीव किया. मीन्स वी फील एक, हमें मतलब इस तरह की फीलिंग आ रही है नथिंगनेस की, कि हमने कुछ भी प्राप्त नहीं किया. यात्रा हमारी चलती जा रही है लेकिन हमें कुछ भी अभी तक नहीं मिला है. अ स्ट्रगलिंग क्राउड ऑफ लिटिल होप. अ स्ट्रगलिंग क्राउड, हमारा क्राउड कैसा है, स्ट्रगलिंग. स्ट्रगलिंग मीन्स इरेगुलर फॉर्म है हमारा. मतलब जैसे मान लो कभी हम भेड़ चाल कहते हैं, नहीं भेड़ है तो फिर भी एक के पीछे एक भेड़ रहती है, मतलब पहली वाली को दूसरी वाली फॉलो करती है और फॉलो करती चलती है. लेकिन ये स्ट्रगलिंग क्राउड है, कन्फ्यूज क्राउड है, क्योस वाला क्राउड है. कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है. इरेगुलर तरीके से पूरी चीज़ें हो रही हैं, मतलब उसके अंदर कोई भी एक सिस्टमेटिक वे नहीं है. जैसे कभी सुबह आप उठ के देखना, पक्षी जब उड़ते हैं तो एक सिस्टमेटिक वे में एक पक्षी को फॉलो दूसरा पक्षी करता है. या सुबह सुबह भेड़ों को ही जाते हुए आप देखेंगे तो एक भेड़ को दूसरी भेड़ फॉलो कर लेती है तो भी उनका काम चल जाता है. लेकिन स्ट्रगलिंग क्राउड इरेगुलर फॉर्म में है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, पूरी तरह से उसमें क्योस है. ऑफ लिटिल होप, और होप थोड़ी धीरे, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद से दुनिया चलती है. लेकिन क्या है कि उम्मीद धीरे धीरे, होप जो है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, कम होती जा रही है, और लोगों में अविश्वास पैदा हो रहा है. जैसे हम लोगों के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास टीचर्स हैं, उनको ही अगर हम सर्वश्रेष्ठ मान के चलें तो ही हम सफल हो सकते हैं. लेकिन हम लोगों में क्या चीज़ रहती है, हमें होप बहुत कम होती है. मतलब स्टूडेंट्स, ये आपके लिए भी एक पोएम है, इसको मैं बार बार इसलिए रिलेट कर लेता हूँ. आप बार बार सोचते हो कि सर इस बात से क्यों रिलेट करते हैं. आपके लिए भी एक बहुत ज्ञान की चीज़ है ये, कि आप जो भी अपने रिसोर्सेज हैं, जो भी आपका गोल आपने सेट किया है, जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं, उस पर आप विश्वास करें, क्योंकि होप से ही सारी चीज़ें होती हैं. होप इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट. देन स्टूडेंट, अ स्ट्रगलिंग क्राउड ऑफ लिटिल होप, इग्नोरिंग वॉट द थंडर मीट. और थंडर जो है, थंडर का मतलब क्या, थंडर में मतलब दो तीन चीज़ें. एक तो लाइटनिंग, लाइट होती है थंडर में, जब कोई बिजली कड़कती है, थंडर होता है तो क्या होता है, तूफान आता है, तो लाइट, एक लाइट का सोर्स है. दूसरी चीज़ एनर्जी का सोर्स है. थंडर में किसका सोर्स है, एनर्जी का भी सोर्स है. और यहाँ अगर हम इस चीज़ को देखे जाएं तो टी.एस. एलियट ने भी एक बृहद आरण्य उपनिषद से एक चीज़ कोट की थी, तो उसमें भी थंडर व्हाट द थंडर सेड, थंडर ने क्या कहा. तो थंडर की बात में वही वाली बात है कि यहाँ उस थंडर को इससे कंपैरेटिव हम लोग पढ़ सकते हैं कि थंडर ने बोला था दा दा दा, तो उसका दा का मतलब था कि मनुष्य को तो करना है दान, और दान में उनको कर दिए दया.
तो मनुष्य को क्या करना है, दान करना है, मतलब अपनी तरफ से जो वो कर सकता है वो उसे करना चाहिए। इग्नोरिंग वॉट द थंडर मीट, और थंडर ने जो कहा था बृहदारण्यक ने उपनिषद में, उस उपनिषद को टी एस एलियट ने भी कोट किया। तो हम देख सकते हैं एजिकल भी उस बात को लेकर चल सकता है कि वो थंडर की बात को हम भूल जाते हैं। मतलब जो हमारी ग्रेट बुक्स हैं या हमारी जो टीचिंग्स है, रिलीजियस टिचिंग्स है, उनको हम भूल जाते हैं। मतलब यहाँ पे लास्ट में हमें ये पता चलेगा, लास्ट लाइन तक हम पहुँचेंगे तो हमें पता चलेगा कि पिलग्रिमेज का क्या यूटिलिटी निकली और पिलग्रिमेज में वास्तव में क्या होना चाहिए। तो देखते हैं, डिप्राइव्ड ऑफ कॉमन नीड्स लाइक सोप, और सोप जैसी कॉमन नीड्स से भी हम लोग क्या हो गए, डिप्राइव्ड हो गए, क्योंकि हमने हमारे वेज को लॉस्ट कर दिया, हमारे रिसोर्सेज को हमने ख़त्म कर दिया, हमारे जो हमें हमारा जो गोल था वो भी हमें कुछ भी पता नहीं है। तो डिप्राइव्ड ऑफ कॉमन नीड्स मतलब धीरे धीरे आप लोग इस बात को समझना, धीरे धीरे जब इंसान कभी भी जन्म लेता है तो जन्म से उसकी मशीन और उसका टाइम चालू हो जाता है। उसके जन्म से उसका क्या चालू हो जाता है, टाइम पीरियड चालू हो जाता है। मान के चलो वो किसी एक गेम में है, खुद एक गेम का एक प्लेयर है और उसका टाइम चालू हो जाता है, और उस टाइम से लेकर लास्ट तक वो जीवन भले ही वो कर्म करे, सदकर्म करे, बुरे कर्म करे, लेकिन अंततः जीवन और से लेकर मृत्यु तक उसकी गाड़ी चलती रहेगी, भले ही जितने दिन हो उसके पास। तो क्या है, डिप्राइव्ड ऑफ कॉमन नीड्स लाइक सोप, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है, या धीरे धीरे पिलग्रिमेज पे आदमी तो जो उसके बैग में जो सामान रखे थे धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, और दे आर लिमिटेड। ये बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों आप, कि रिसोर्सेज जो है, भले ही वो मनी हो, भले ही वो वाटर हो, भले ही वो कोई टाइम हो, ये सारे के सारे क्या है, लिमिटेड है। मतलब इसीलिए हम लोग आज का सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि आज को यूज़ करते हुए आगे भविष्य के लिए भी हम कुछ बचा सकें, क्योंकि रिसोर्स कोई बहुत ज़्यादा कोई एकदम से पैदा नहीं होने वाला, रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। और यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, सम वर ब्रोकन सम मेयरली बेंट, और ये बात आप लोग जीवन में देखते हुए, सम वर ब्रोकन, कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग जैसे आपने देखा होगा सुसाइडल टेंडेंसी भी हमारे यहाँ बहुत बढ़ती जा रही है, सुसाइड कर लेते हैं लोग, कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ नशे के आदी हो जाते हैं, कोई शराब पीने लगते हैं, अपने आप में पूरी तरह से टूट चुके होते हैं, अपने जीवन की यात्रा में क्या हो जाते हैं, टूट चुके होते हैं, थक के हार के बैठ जाते हैं। और सब मेयरली बेंट, और कुछ लोग क्या होते हैं, झुक जाते हैं। सब कुछ लोग क्या होते हैं, झुक जाते हैं। झुक जाते हैं मतलब परिस्थितियों के आगे अपने आप को गुलाम बना लेते हैं, परिस्थितियों को वो स्वीकार कर लेते हैं। Then students, you read these lines. This is also important for our annotation purpose, and you also know that this is the poem for BA final year. Then students, thank you for this class, and in the last class, in the next class we are discussing the last and final stanza of this poem. Thank you.